हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो देखेंगे ही, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं आपके और आपके पर्सन के जो आप दोनों की जो भावना है एक दूसरे के लिए, उसमें वो जो अंतर है उसको भी हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को आप कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिएगा और अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। कभी ऐसी कोई घबराहट सी होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग कहीं से ले लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका ट्रस्ट हो, डेवलप्ड हो, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग ले लिया कीजिएगा। आइए अपने पर्सन से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में सोचिए। नहीं तो आप चाहें तो डिवाइन से भी जुड़ सकते हैं। ईदर केस में आप लोगों की एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज आ जाएंगी। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो पहली चीज यहाँ पे आई है वो दो चीजें हैं। एक तो है कि आप में से किसी के पर्सन थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। जैसे कि आप उनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो, आप किसी और के साथ खुश नहीं हो सकते हो। यहाँ बड़ी सुंदर सी लड़ी बन रही है, आप देख रहे होंगे। तो वो उनको लगता है ना कि आप लोग दोनों साथ नहीं हो, अगर फिजिकली साथ नहीं हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो भी आप लोग साथ हो। कितनी भी बूंदें गिर जाए वो जाके इसी में मिल रही है। और इनिशियली तो थोड़ा हार्ट शेप बन रहा था, अभी वो बन भी गया, वो हार्ट शेप बन भी गया था, ठीक है। तो ये चलिए इतना तो मान लेते हैं कि आपके पर्सन जो भी आपको याद कर रहे हैं वो दिल से याद कर रहे हैं। थोड़ा बर्दाश्त करना, थोड़ा एक्सेप्ट करना इस चीज़ को मुश्किल हो जाएगा आपके पर्सन के लिए कि आप किसी और के हो चुके हो। चाहे आपके पर्सन ने ही आपसे मूव ऑन किया या फिर उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि आपको मूव ऑन होना पड़ गया, नहीं चाहते हुए भी आप लोग को अलग होना पड़ गया। हो सकता है डिसीजन आपने लिया, हो सकता है बातचीत करनी आपने बंद की हो, लेकिन उसमें आप भी क्या कर सकते थे, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए कि आगे बढ़ जाना ही आपके लिए ठीक था। अपने सुकून के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देखी कि ये पर्सन कुछ चीज़ें इसके हाथ में है, लेकिन वो फिर भी वो कोशिश नहीं करता है। और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट की थी। आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई मजबूरी है, कुछ ऐसे सच में ऐसे सिचुएशन उनकी साइड में हो रखे हैं कि वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी कम से कम आप इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम कॉल करके वो आपको सिचुएशन के बारे में बता सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, चीज़ों को समझा सकते थे। लेकिन उसके बजाय आपने देखा कि इस पर्सन ने क्या क्या है, चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। तो ना थोड़े से आपको आप में किसी किसी को ऐसा फील होने लग गया, क्योंकि कि ये तो कोई मकड़ी का जाल है यहाँ पे। मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉबवेब नज़र आ रहा है, जैसे मकड़ी का जाला हो, उसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आप उससे बस निकल भागना चाहते थे। आपको भी अपना चैन चाहिए था, आपको भी अपना सुकून चाहिए था, अपनी पीस पीस चाहिए थी। तो अगर आप उस पर्सन से आगे नहीं बढ़ते तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता। आपको धीरे धीरे अपने वजूद पे, अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था, ठीक है। और वो जो आपका इरिटेशन था, वो जो आपका गुस्सा था इस पर्सन पे इसीलिए भी था कि एक सच में अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है तो तुम बता दो, चीज़ें छुपाते क्यों हो। ये एक आपकी तरफ से एक गुस्सा लग रहा है। और जो मैं एकदम शुरू में मैंने बोला था मुझे दो एनर्जीज आ रही है, तो दूसरी एनर्जी जो चीज़ की आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन जो इनके दिल में है ना, जो इनके मन में है, उस चीज़ को अभी रोक के रख रहे हैं, उस चीज़ को आपको बता नहीं रहे हैं। वो ये भी नहीं इनफैक्ट बता पा रहे हैं आपसे बात करके कि वो आपको कितना मिस करते हैं, और वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उनकी साइड में ऐसी क्या सिचुएशन है
देखिए, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, फिर तो ये एक खुली किताब की तरह उनकी जो मजबूरी है, वो खुली किताब की तरह है कि वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे इस पे। आपको याद करना इनको मंज़ूर है, आपकी कभी कोई की हुई छोटी-सी शरारत या आपने कभी कोई ऐसा गिफ्ट दिया इस पर्सन को, वो सब कुछ इसको गँवारा है, वो सब कुछ याद करना इस पर्सन को गँवारा है। मैं कलेक्टिव सबके लिए बता रही हूँ, मैरिड, अनमैरिड, आप लोग सेपरेटेड जो भी हैं, आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड है या सिंगल है, कोई मैरिड नहीं है, सबके लिए मैं बता रही हूँ। तो याद ये पर्सन आपको बहुत करते हैं, ठीक है? भले इस पर्सन ने कभी आपको बोल दिया कि हमारा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भूल जाओ, या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, या फिर अभी के लिए हम बात बंद करके रह सकते हैं, या फिर बिना बताए ही चुपके चुपके धीरे धीरे कम्युनिकेशन ख़त्म करते हुए या कम्युनिकेशन बंद करते हुए इसने मूव ऑन किया आपसे। आज के जो शेप्स बन रहे हैं, ये जो भी मोम की जो ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, उसके जो शेप्स बन रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर बन रहे हैं। कभी तो फूल बन रहा है, कभी एक माला सी बन रही है, और कभी एक हार्ट का शेप बन रहा है, दिल के आकार का बन रहा है, बटरफ्लाई जैसी भी बन रही है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन मजबूर ज़्यादा दिख रहे हैं। आपकी अगर एनर्जी देखूँ आपके पर्सन के लिए, तो इस वक्त मुझे आप उन चीज़ों को भुलाते हुए नज़र आ रहे हो जो कुछ भी अब तक हुआ है। इवन अगर इसने आपसे बोल दिया कि आपसे शादी नहीं कर सकता है, या कमिटमेंट नहीं दे सकता है, या इसके हाथ में कुछ नहीं है, या फिर ये मजबूर है, फैमिली के कारण मजबूर है, या फिर मैरिड होने के कारण मजबूर है, तो उन सब चीज़ों को आपने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से हील्ड बहुत कम लोग हो सकते हैं, जो जिनका काफ़ी लंबा समय हो गया ना, बहुत सारे साल हो चुके हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे ऊपर, तो वो लोग मैं कहूँगी कि वो बस एक याद बन के रह गई है। लेकिन जिनका अभी ये कुछ हाल के दिनों में, जैसे कुछ महीनों में या कुछ 1-2 4-5 साल के अंदर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपके लिए थोड़ा जिस गहराई से आप लोग जुड़े थे, और ख़ास करके आपने जिस तरीके से अपने इमोशंस को झोंक दिया था, इस पर्सन के आगे, इस पर्सन के सामने अपने इमोशंस को बता के या नहीं बता के, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी, पता तो सामने वाले को चल ही जाता है। इतना तो देखिए थोड़ा बातों से भी पता चल जाता है आप सामने हो या नहीं हो। तो अब आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, आपकी प्रार्थना ज़्यादा होने लग गई है, और आप में से कुछ लोग तो नए पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करने लग गए हैं। यहाँ पे स्टार्स भी बन रहे हैं, बहुत सुंदर स्टार्स बन रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे 2 स्टार तो बहुत खूबसूरत से बने हैं। और आप में से बल्कि कुछ लोग जो मान लीजिए, मैं एज के लिए ज़्यादा बंद नहीं जाऊँगी कि इतने ही एज के, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग 40 प्लस के हो गए, 50 प्लस के हो गए हैं, तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब जीवन अकेले कट जाएगा, जैसे अब तक कटा है, आगे भी कट जाएगा। तो उसमें आपने हाथ थामा हुआ है ईश्वर का, क्योंकि आपको अब लगता है कि हमारी जो जीवन की जो नैया है, उसके जो खेवैया है, वो ईश्वर ही हैं। ये पर्सन या कोई दूसरा पर्सन इसको पार नहीं लगा सकता है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टार कार्ड की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो कि एक कंप्लीट सरेंडर को बताता है डिवाइन के ऊपर में, और एक होप दिलाता है किसी किसी को कि हाँ, ये पर्सन भी आ सकता है, या फिर अगर कोई न्यू पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे इस वक्त, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। इस वक्त जो आपके पर्सन है, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन, एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे एनर्जी आ रही है, जैसे कि मन में दो चीज़ें चलती हैं, इस आपके इस पर्सन के मन में दो चीज़ें चलती हैं। एक अपने किसी एडिक्शन या किसी टॉक्सिक बिहेवियर की, जैसे गुस्सा है, अहंकार है, अहंकार की काफ़ी ऊर्जा आ रही है अभी, तो अहंकार है, उन सब चीज़ों को। लेकिन हर पर्सन के अंदर में अध्यात्म होता है, सबके अंदर में, कोई उसकी सुनता है, कोई उसकी नहीं सुनता है, और अपने सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है। इस वक्त ये पर्सन
एक छोटा-मोटा चेंज मैं बोल रही हूँ कि वो अब इसके अंदर में जो टॉक्सिक बिहेवियर है, इसके अंदर इसके पर्सनैलिटी में जो ज़्यादा मोह, माया, लोभ, काम वासना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, उसको ये थोड़ा अपने अंदर में कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है और समझ रहा है कि उसके अंदर भी कमियाँ हैं, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने किसी का दिल दुखाया है। अगर कभी ईगो के वशीभूत होके इस पर्सन ने खुद को वो चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था अपनी अंतरात्मा को, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ तो ईश्वर की आवाज़ होती है, तो अब उस चीज़ को ये अ, अब उस चीज़ को ये और अवॉइड नहीं कर सकता है। वो आवाज़ आती है, अपने अंदर की कमियों को अब ये पर्सन देख रहा है, लेकिन चूँकि फिर भी थोड़ी जलन तो होती है, तो आपके अगर पोस्ट में सोशल मीडिया पे ये स्टॉक तो करता है, ये बिना बोले ही आप ये बात समझ जाइएगा कि आपको स्टॉक तो करता ही है। अब क्षण प्रतिक्षण आपके लाइफ में क्या हो रहा है, पल-पल की खबर इस पर्सन को होती है, उसकी जानकारी इस पर्सन को होती है, वो कहीं न कहीं से लेते ही रहता है। जो अवसर आ जाए ये उससे आपकी खबर ज़रूर लेगा। किसी से पूछताछ तो डेफ़िनेटली चल रही है यहाँ पे इस पर्सन की। ओके? हुँ, थोड़ा-सा साइड कर लेते हैं और चलिए कुछ कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं। मुझे आपकी एनर्जी में अभी दर्द ज़्यादा दिख रहा है और आप अपने आप को काम एंड कंपोज़्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप को शांत करना, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ये मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर पा रही हूँ कि अपने हेल्थ के ऊपर आप काफ़ी फ़ोकस्ड कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ को जो भी टुकड़े लाइफ़ के बिखर गए थे, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर, थोड़ी उधर, थोड़ी उधर ऐसे करके, उन सबको आप समेटते हुए जैसे कि अपने आप को फिर से ऊपर उठा रहे हो, अपने आप को फिर से आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं। और सिर्फ इस पर्सन से रिलेटेड ही नहीं, अगर इस बीच आपके साथ कुछ वैसे भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसने आपको एक हार्ड टाइम दिया होगा, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत सोचा है। सोचते सोचते ये इतना थक चुका है, ये इतना एग्जॉस्ट हो गया है ना कि इसने जैसे सोचा है कि थोड़ा सा टाइम दे देने से होता क्या है कि कुछ फिर से आगे बढ़ने के लिए खुद के अंदर से भी ताकत आ जाती है और थोड़ा सा शांत मन जो होता है उसमें वो मैसेजेस भी यूनिवर्स से रिसीव करता है, तो हल्का सा अपने आप को, इसलिए मैंने छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बोली थी आपको। तो मे बी ये पर्सन अपने किसी दोस्त से मुझे इसकी भी एनर्जी आई थी, है ना, किसी से आपके बारे में पूछ के और आपसे मिलना चाहता है, इसका मन है आपसे मिलने का, इसका मन है। हाँ, ये देखिए मैंने बोला था ना आपको, छोटी-मोटी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है इस पर्सन की कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने क्या किया बुरा अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके बारे में। मैं अभी आपके लिए भी पार्टनर टर्म ही यूज़ करूँगी। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे, नहीं थे, क्रश हैं या लाइफ पार्टनर है, जो भी है, बेसिकली चीज़ यही यही है यहाँ पे कि आपके पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है, और हिम्मत किस लिए भी नहीं हो रही है क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड ये है ना, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन के बारे में बता रहा है, उनकी जो थिंकिंग है आपके लिए कि कुछ कहीं से थोड़ी हेल्प मिल जाए, कुछ कहीं से थोड़ी और स्पष्टता आ जाए आपको लेके, और थोड़ी सी आपसे बात हो जाती ना, तो कुछ इस पर्सन को एक सहारा मिल जाता है कि अब इसको आगे क्या करना है, क्योंकि अकेले ही अकेले अगर ये घर वालों से फाइट करना चाहे तो इसके लिए मुश्किल होगी। अगर ये आपके साथ होता है और जिन लोगों से इसने आपके बारे में, जिन दोस्तों से इसने आपके बारे में डिस्कस किया था, तो वो लोग ताने मार सकते हैं, सामने नहीं मारेंगे तो पीठ पीछे मारेंगे, तो पीठ पीछे बोलने वाले भी होंगे। ये चीज़ का भी इस पर्सन को एक ये फर्स्ट कार्ड से ही मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ का भी इस पर्सन के मन में एक है कि लोग बाद में पीठ पीछे बोलेंगे, मेरे सामने बोल दे तो मैं कुछ जवाब भी देता, लेकिन जो भी करेंगे शिकायत करेंगे, चुगली करेंगे, मखौल उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उस चीज़ की भी चिंता है।
है ना। ये चीज़ें यहाँ पे अभी इस पर्सन के मन में है आपको लेके। थोड़ी चीज़ें और देखते हैं। तो इस ये क्या कर रहा है अभी अपने आप को, हाँ फैमिली का है, फैमिली के तरफ से प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ें कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ इनकी शादी हो चुकी थी तो ये चीज़ है कि ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, या फिर ये खुल्लम खुल्ला आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप दोनों मैरिड है या कभी आप लोग दोनों मैरिड थे और हो सकता है कि सेपरेटेड हो, तो उसमें आप दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम रही ही थी जिसकी वजह से आप लोग सेपरेटेड हुए, अलग हुए। लेकिन उसके बाद जो घर वाले हैं, जो इन लॉज है, उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम आई है। आपको प्रॉब्लम आई होगी या फिर आपके घर वालों से आपके पर्सन को प्रॉब्लम आई होगी। आप लोग सेपरेटेड हैं या नहीं है, अभी साथ में रह रहे हैं तो भी यहाँ पे फैमिली पक्का से जुड़ी हुई है। फैमिली के और लोगों से भी आप लोगों को दिक्कत हुई है या फिर आपके पर्सन को दिक्कत हुई है, मैरिड लोगों के लिए। अनमैरिड लोगों के लिए मैं इतना कहूँगी कि इसको, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, शायद घर में बात करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ये बात मैंने छेड़ी कि एकदम पहली ही फुर्सत में लोग कहेंगे कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल होगा। तो वो चीज़ के लिए भी कैसे ये हिम्मत जुटाए, तो सब इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। लियो हो सकते हैं यहाँ पे, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो अगर ये फैमिली का कार्ड नहीं आता तो मैं कहती कि ठीक है, आपके साथ वो होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा, जब तक कोई फ्यूचर का नहीं सोचता है, जब तक कोई आपको एक पूरा दृढ़ कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, तब तक कोई फैमिली की बात नहीं सोचेगा, जब तक कि आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। लेकिन ये सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम आएगी, जो बाधा आएगी, उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी पूरी पूरी नज़र रखते हैं ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है किसी के पर्सन मैरिड हैं, ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि इनके फैमिली से इनकी माताजी हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं, अगर उन्होंने बात कर लिया है तो वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों की शादी हो। कुछ भी जो भी डिफरेंसेस हैं, आपके एज का डिफरेंस हो, आप दोनों के लुक्स अलग हो जाते हैं, अलग एज इनकी, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, किसी को मे बी किसी का कलर कुछ हो सकता है ना, कोई फेयर हो, कोई उतना फेयर नहीं हो, फैमिली है, जाति है, धर्म है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आइडियाज़ आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं कि आपसे मिलना तो पड़ेगा, आपसे बात तो करनी पड़ेगी, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको बात करके सुलझाना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है। कमी हो रही है हिम्मत की आपके पर्सन के अंदर में। उनको ये भी लगता है कि अगर वो फाइट करेंगे अपने घर में या अपने दोस्तों से, या कभी होता है ना कोई बार बार एक ही चीज़ बोले कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक टाइम को आके आदमी अपना टेम्पर लूज़ कर देता है। तो अगर आपके पर्सन ने टेम्पर लूज़ कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये थोड़ा अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं कि सब चीज़ सोच समझ के ही करना चाहिए, और अपने अंदर में भी क्लैरिटी ला रहे हैं, जो कि फोर ऑफ सॉर्ड्स भी यही बताता है ना। मैंने आपको पहले बोला था कि अपने दिमाग को ये पर्सन शांत कर रहा है। अवेकनिंग कार्ड में भी लगभग लगभग वैसी ही चीज़ें आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो ऐसा है कि इस रीडिंग में इस रीडिंग में उन लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है जो कार्मिक रिलेशनशिप में है, एक्सेप्ट कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ इनकी शादी हुई हुई है और आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, तो ये आप लोगों का लगभग कार्मिक हो सकता है, क्योंकि ये फिर ख़त्म हो जाएगा रिश्ता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और ये दर्द ही देगा, आपके पर्सन को भी दर्द देगा और आपको भी दर्द देगा। चलिए थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं।
एक चीज़ और मैं ज़रूर बताऊंगी यहाँ पे, बॉटम में यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन थोड़े से नाखुश ना आपसे भी है। एक पार्टनर की जो उम्मीद होती है दूसरे पार्टनर से, उसमें ये इम्बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे इम्बैलेंस है? इनको ऐसा लगता है, शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने बहुत दिया है आपको, लेकिन आपने इन रिटर्न इतना शायद इसको प्यार नहीं किया। पर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आपने प्यार नहीं किया, क्योंकि अगर आपने प्यार नहीं किया होता, अनकंडीशनल लव, केयर, पैशन नहीं दिखाया होता, तो आज भी ये पर्सन आपके लिए ऐसी एनर्जी नहीं रखता। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस पर्सन को खुद के अंदर में, चूंकि अवेकनिंग का कार्ड है, इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है कि ये खुद को क्लैरिटी दे चुका है कि इसने आपको खुश नहीं किया है इस रिश्ते में, इसने आपको वो नहीं दिया है। थोड़ा सा अब्यूज़ भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई है। आपने कुछ पैसे मांग लिए हो या आपके पर्सन ने आपसे कुछ पैसे मांग लिए थे, लेकिन वो चीज़ें फिर एक दूसरे को वो लोग वापस नहीं कर पाए आप लोग। किसी के केस में ये चीज़ भी हो सकती है। तो कोई एक यहाँ पे बहुत गिविंग रहा है और कोई एक यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहा है, लेकिन उसने उतना प्यार तो नहीं दिया था, देखिए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इनको लगता है कि हाँ, अब मुझे अपने प्यार का ऑफर देना चाहिए। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो आगे बहुत स्मूथ नहीं जाने वाला है। वो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आएगी, पहले तो आप लोगों की रीयूनियन में प्रॉब्लम आएगी, उसके भी पहले कि कौन आगे बढ़े, तो वो जो ईगो इशू आ रहा है वो भी है। तो चलिए, जो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े अपने ये कोशिश करेंगे, मन में भी ऐसा सोच रहे तुरंत कुछ हो जाएगा, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी होगा धीरे धीरे होगा, टाइम लेते हुए यहाँ पे होगा। ओके। आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे ना, तो वो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भैया बहुत फाइट करना पड़ेगा। आपको भैया नहीं बोलेंगे मैं बोल रही हूँ कि बहुत फाइट करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारे लोग तुमसे मिलने के लिए मना करेंगे, मना कर रहे हैं और पहले भी मना किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ या भूल पाई हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, फिर भी मैं तुमको तुमसे प्यार पाना चाहता हूँ और तुमको अपना प्यार देना चाहता हूँ, ताकि आगे हम लोग साथ हो सके। ऐसा इस पर्सन का मानना है आपके लिए। चलिए, थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स और हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए भी देख रहे हैं ना। तो आपका तो पहले मैंने आपको बता दिया था आपकी हीलिंग के बारे में, आप क्या सोचते हो। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं और कुछ तो सिंगल होने का भी वैसे आजकल ज़्यादातर लोग ना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रिलेशनशिप में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो सिंगल रहना, मतलब हो सकता है पार्टनर रखें वो लोग, लेकिन ना शादी करना नहीं पसंद करते हैं। आपकी तरफ से द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप लोग अभी भले नहीं मिल रहे हो, लेकिन आप मिलना चाहते हो, बल्कि आप ये चाहते हो कि अगर आप लोगों की बात हो जाए, तो हो सकता है आप में से ही कुछ, देखिए आपकी एनर्जीज आई हैं, ठीक है। हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स जो भी हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके मन में ज़रूर है कि अगर कुछ पॉजिटिव साइन मिल जाए, तो आप भले सफ़र करके जाना रहे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अलग शहर में हो, अलग स्टेट में हो या फिर अलग कंट्री में हो, तो आप चाहते हो कि मिलेंगे हम लोग, और फ्री विल के साथ मिलेंगे। इस रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर में ना एक प्राइड की फीलिंग है, आपको ऐसा फील होता है कि यही मेरा पार्टनर है, तो उस चीज़ को लेके आप विक्ट्री चाहते हो, आप चॉइस बनाना चाहते हो कि मुझे इस पर्सन से मिलना है। उतने भी उदासीन नहीं हो, अगर आपने हीलिंग की है ना, तो उसके साथ फिर रीयूनियन का भी स्टार कार्ड जो होता है, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके साथ ही रीयूनियन की भी एक उम्मीद होती है कि हम मिलेंगे ज़रूर, और मिलेंगे और बैलेंस होके मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर लद नहीं जाएंगे कि तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो लेसन आपको शायद कुछ लोगों को मिल चुका है यहाँ पे, बट फिर भी आप चाहते हो, मिलना चाहते हो, और बैलेंस के साथ मिलना चाहते हो। आपको भी प्यार चाहिए। अगर आपने पहले ज़्यादा प्यार दिया था, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से भी बताया है कि अगर आपने पहले ज़्यादा प्यार दिया था, तो इस बार आपको रिटर्न में ज़्यादा प्यार चाहिए। और अगर आपने कम दिया था, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने ज़्यादा दिया था, तो फिर आप वो चीज़ देना भी चाहते हो। इस बार आप पूरा बैलेंस चाहते हो यहाँ पे। और
आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, अपने आप को ना तैयार करना चाहते हैं, गियर अप कर रहे हैं कि नहीं इस बार तो मैं प्रोटेक्ट करूँगा या प्रोटेक्ट करूँगी, ठीक है? और आप ऊपर वाले से हेल्प भी माँग रहे हो कि मुझे इतनी ताकत दीजिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, ठीक है? और मुझे इतनी ताकत दीजिए, नंबर 9 है तो ये मंगल का भी कार्ड होता है। इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं फाइट कर सकूँ, एंजल से आप हेल्प माँग रहे हो। आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, एनिमल राइट्स के लिए आप लोग काम करते हैं या एनवायरनमेंट के लिए आप लोग काम करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ आप लोग मन में है कि जिस तरीके से हवा ख़राब हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है, जो फल है, सब्जियां हैं, हर चीज़ में पेस्टिसाइड, यूरिया, ये वो हर तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियां आजकल लगभग घर-घर में पाई जाने वाली है। तो आप उसके लिए भी बहुत चिंतित रहते हो। ऐसा आप में से कुछ लोगों की सोच है कि प्रोटेक्ट करना है, इस पृथ्वी को बचाना है, पानी को बचाना है, जो हवा ज़हरीली हो रही है उन सबको बचाना है, एनिमल्स को बचाना है जिनके प्रति इतनी लोग क्रूएल्टी करते हैं। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने अगर रेगुलर बेसिस पे जितनी टैरो रीडिंग्स देखी है, उसमें जितने मोटिवेशंस आए हैं, आप स्पिरिचुअल भी हुए हो और आपको अपनी ज़िम्मेदारी का भी बहुत आभास हुआ है, एहसास हुआ है कि हर चीज़ चलती रहेगी, रिलेशनशिप चलता रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलती रहेंगी, लेकिन हमें हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो नेचर है, प्रकृति है और जो पशु पक्षी है, उन सब का भी उत्तरदायित्व हमारे ही ऊपर है। तो ऐसे जागरूकता वाले किसी अभियान में आप लोग या तो जुड़े हुए होंगे, तो मुझे अवेकनिंग आपके अंदर में ना बहुत अच्छी दिख रही है। आप अच्छी ऊर्जा में हो क्योंकि हीलिंग आपने की है और हीलिंग करके फिर आप धीरे धीरे अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हो। आपके पर्सन थोड़े छोटे लेवल पे है पर रेंगते रेंगते ही सही, डगमग डगमग करते सही, लेकिन आपके पर्सन ना आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए नहीं मैं कहूँगी, जिनकी फैमिली साथ में है, मतलब वो अगर किसी के साथ शादीशुदा है, वो किसी और के साथ, तो उनके लिए मैं कोई झूठी होप नहीं देना चाहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली है, साथ में एम्प्रेस है, तो वो जिसके भी साथ हैं वो उनके साथ ही रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है ये तो देखिए आप ही लीजिएगा। पर मैं जैसा कि हमेशा बहुत गौर से आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ती हूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने रीडिंग्स में चेंजेस भी लाती हूँ, जो जो टॉपिक्स आप लोग बोलते हैं। तो सजेशंस मांगे थे कुछ लोगों ने, तो मैंने शायद एक दो रीडिंग्स पहले सजेशंस भी ली थी। तो फिर भी हम यूनिवर्स से आज फिर से एक सजेशन लेंगे आपके लिए, ठीक है, कि देखें एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके स्पेशली, या वैसे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप अपने माइंड में क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप कोई भी क्वेश्चन आराम से पूछ लीजिए, ठीक है। मैं कार्ड्स को ज़रा मिक्स कर लेती हूँ, फिर जो भी एनर्जीज निकालेंगे वो ओवरऑल भी होगा और आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है उसको लेके भी मैं 2-3 कार्ड्स लूँगी। बॉटम देयर इज समथिंग बेटर। दो चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो आपने जो कुछ भी सोचा है, किसी किसी पर्सन ने, मान लीजिए करियर से रिलेटेड कुछ, तो आपके लिए आया है सक्सेस और रिकवरी भी आया है कि आपको वो चीज़ मिलेगी, तो लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, थोड़ा हायर सेल्फ से जुड़िए। एक सजेशन है किन्हीं किन्हीं के लिए कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो थोड़ा और ध्यान को अपने बढ़ा दीजिए, वो टाइमिंग बढ़ा दीजिए, थोड़ा और रेगुलर हो जाइए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और थोड़ा और रेगुलर हो जाइए। किसी के लिए ये जवाब है, अगर इस रीडिंग से रिलेट करके देखूं तो अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ आपका ये अफेयर था तो देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ आएगा आपके जीवन में भी आएगा जो आपका होगा, जो आपके लिए होगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। ये नहीं कि आप खाली-खाली सा फ़ील करोगे, अलोन सा फ़ील करोगे। वो आपके लिए अच्छा होगा और वो समय पे ही एंजल्स बताएँगे कि वो आपके लिए क्या लाए हैं। तो ये संदेश है, सक्सेस है, रिकवरी भी सक्सेस को ही बताता है कि आप जो चीज़ आप खोए थे ना, उस चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। फिर से वो आपको वापस मिल जाएगा। ध्यान वाली बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, तो आप ध्यान कीजिएगा, उससे आपको खुद भी गाइडेंस आप डाउनलोड करने लग जाओगे यूनिवर्स से। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी हीलिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच।